महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ बीएमसी के भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीएमसी की सत्ता सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा लोकल बैटल माना जाता है। यहाँ की सत्ता सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती है, क्योंकि इसका बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए का है। बीएमसी चुनाव महज एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं बल्कि इसका प्रभाव मुंबई की भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को प्रभावित करता है। इसीलिए तमाम सियासी दल इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बीएमसी का महासंग्राम। जी हां, बीएमसी के चुनावी महासंग्राम की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है चुनावी समीकरण। आज हम आपको मुंबई की वर्सोवा विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण समझाते हैं। दरअसल वर्सोवा फिल्मी हस्तियों और मछुआरों के लिए जाना जाता है। मुंबई में चुनावी दृष्टि से वर्सोवा विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम बाहुल्य वर्सोवा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 5 बीएमसी प्रभागों में 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। वहीं एआईएमआईएम प्रभाग नंबर 63 में तीसरे नंबर पर थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीएमसी चुनाव में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जीत हार का अंतर काफी कम होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 में अघाड़ी का बीजेपी विरोधी वोट एक मुश्त उद्धव गुट को मिला, लेकिन बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अलग होने और उद्धव गुट यदि मनसे के साथ जाता है तो वोटों का बंटवारा होगा। 2009 में बनी वर्सोवा विधानसभा के हुए अब तक 4 चुनाव में 2 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस और 1 बार उद्धव गुट ने विजय हासिल की है। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में बीएमसी के 5 प्रभाग 59, 60, 61, 62 और 63 आते हैं, जबकि प्रभाग 64 और 68 का कुछ हिस्सा भी इस विधानसभा में आता है। इस सीट से 2009 में कांग्रेस के बलदेव खोसा विजयी हुए थे। उन्होंने शिवसेना के यशोधर फड़से को हराया था। वहीं 2014 और 2019 में बीजेपी की भारती लवेकर ने कांग्रेस के बलदेव खोसा को हराया था। आखिरी बार चुनाव में उद्धव गुट के हारून खान ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार बीएमसी चुनाव के दौरान मुंबई की राजनीति बदली हुई है। दरअसल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके महाविकास अघाड़ी को झटका दिया है। वर्सोवा में जाति समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के अकेले लड़ने से उद्धव गुट को झटका लग सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों पर नजर गड़ाए हुए है। इसलिए बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के आसार बन रहे हैं, जबकि बीजेपी की जीत हार का फैसला उत्तर भारतीय, हिंदी भाषी और मराठी मतदाताओं के वोट पर टिका हुआ है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि मनसे के साथ गठबंधन का विरोध करने की वजह से उसे उत्तर भारतीय, मुस्लिम समेत अन्य जातियों के वोट मिलेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 के विधानसभा चुनाव के अनुसार वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कुल 2,80,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम की कुल संख्या लगभग 1,05,000 है। इसमें उत्तर भारतीय मुस्लिम लगभग 44,000 यानी 16% और अन्य मुस्लिम आबादी लगभग 61,000 यानी 22% है। इसके अलावा गैर मुस्लिम उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या 61,500, मराठी मतदाताओं की संख्या 57,500, गुजराती और मारवाड़ी मतदाताओं की संख्या 8% है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वर्सोवा में जाति समीकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अलावा एआईएमआईएम और सपा के लिए भी मौका है, जबकि बीजेपी और उद्धव गुट ज्यादातर मराठी और हिंदी भाषी वोटरों पर निर्भर हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल था, लेकिन गठबंधन के कारण ये सीट उद्धव गुट के पास चली गई थी। उद्धव ठाकरे ने वर्सोवा में जाति समीकरण देखते हुए हारून खान को मैदान में उतारा और वो जीतने में कामयाब भी हुए। वहीं 2017 के बीएमसी चुनाव के परिणामों पर नजर डाले तो वर्सोवा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 59 से शिवसेना की प्रतिमा खोपड़े जीती थी। उन्हें 7,690 वोट मिले थे। इस वार्ड पर बीजेपी की प्रिया भांजे
दूसरे नंबर पर थीं और उन्हें 6,494 वोट मिले थे और शिवसेना उम्मीदवार प्रतिमा खोपड़े से 1,196 वोटों से वो हारी थीं। वहीं वार्ड नंबर 60 से बीजेपी के योगीराज दाभाडकर ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 6,908 वोट मिले थे। इस वार्ड से दूसरे नंबर पर शिवसेना के यशोधर फड़से थे, जिन्हें 6,406 वोट मिले। उन्हें 498 वोट से हार का सामना करना पड़ा। प्रभाग 61 की बात करें तो साल 2017 में यहां से अविभाजित शिवसेना के राजुल पटेल ने जीत दर्ज की थी, जो फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हैं। राजुल को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी की उर्मिला गुप्ता थी, जिन्हें 4,277 वोट मिले थे। वहीं प्रभाग 62 की बात करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार चंगेज मुल्तानी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 10,654 वोट मिले थे। उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार राजू पेडनेकर को 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। राजू पेडनेकर को 4,569 वोट मिले थे। वहीं वार्ड नंबर 63 की बात करें तो यहां से बीजेपी की रंजना पाटिल ने शिवसेना की वर्षा कोरगांवकर को 666 वोटों से हराया था। 2017 के चुनाव में रंजना पाटिल को 4,864 जबकि वर्षा कोरगांवकर को 4,198 वोट मिले थे। कुल मिलाकर इस बार के बीएमसी चुनाव में वर्सोवा विधानसभा सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। उद्धव और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है। वहीं शिंदे गुट और कांग्रेस भी फाइट में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2017 में चुनाव जीतने वाले शिवसेना के पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में हैं। यदि महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ता है तो यहां शिंदे और बीजेपी में कौन अपने उम्मीदवार उतारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे भी बीएमसी की सत्ता शिवसेना के लिए हमेशा से अस्तित्व की लड़ाई रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।